जब गुरु नानक देव जी युवावस्था में थे, तो उनके पिता मेहता कालू जी इस बात से बहुत चिंतित रहते थे कि नानक का मन सांसारिक कामकाज या व्यापार में नहीं लगता। वे हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे या गरीबों की मदद करते थे। मेहता कालू जी चाहते थे कि उनका बेटा भी परिवार के अन्य युवाओं की तरह व्यापार की समझ पैदा करे और धन कमाना सीखे। एक दिन मेहता कालू जी ने नानक जी को बुलाया और उन्हें व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए। उन्होंने नानक जी से कहा, बेटा, इन 20 रुपयों को लेकर बाजार जाओ, कोई ऐसा खरा और लाभदायक सौदा व्यापार करके आओ जिससे हमें कोई बड़ा मुनाफा हो सके। पिता की आज्ञा मानकर गुरु नानक देव जी अपने खास मित्र भाई बाला के साथ सौदा करने के लिए गांव से बाहर बाजार की ओर निकल पड़े। नानक जी और भाई बाला जब चोहाड़ा नामक स्थान के पास पहुंचे, तो रास्ते में उन्हें कुछ भूखे और जरूरतमंद साधु मिले। वे साधु कई दिनों से भूखे थे और कमजोरी के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। गुरु नानक देव जी का कोमल हृदय उनकी यह दयनीय स्थिति देखकर पसीज गया। उन्होंने विचार किया कि पिता ने उन्हें सबसे अच्छा और खरा सौदा करने भेजा है और भूखे प्यासों की सेवा करने से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा खरा सौदा हो ही नहीं सकता। गुरु नानक देव जी ने उन 20 रुपयों से बाजार से राशन खरीदा और सभी भूखे साधुओं को अपने हाथों से भरपेट भोजन कराया। जब सारा भोजन साधुओं ने छक लिया, तो नानक जी और भाई बाला के पास एक भी रुपया नहीं बचा। खाली हाथ वापस लौटने पर भाई बाला जी ने कहा कि मेहता कालू जी बहुत क्रोधित होंगे, क्योंकि हमने सारा धन खर्च कर दिया है और कोई भौतिक मुनाफा भी नहीं कमाया। इस पर गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा कि उन्होंने दुनिया का सबसे सच्चा व्यापार किया है, जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब गुरु नानक देव जी घर लौटे, जब मेहता कालू जी को यह पता चला कि उनके बेटे नानक ने 20 रुपयों का एक पैसा भी बचाकर नहीं रखा और सारा धन भूखे साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिया, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेहता कालू जी ने गुस्से में आकर नानक जी को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तूने इतनी बड़ी रकम यूं ही लुटा दी, तुझे व्यापार की कोई समझ नहीं है। कुछ आवेगी पलों में उन्होंने नानक जी को शारीरिक रूप से दंडित करने के लिए हाथ भी उठाया, लेकिन तभी वहां उस क्षेत्र के स्थानीय मुस्लिम जमींदार और नानक जी के प्रशंसक राय बुलार आ गए। राय बुलार ने मेहता कालू जी को शांत कराया और बहुत ही समझदारी से कहा, हे कालू जी, आप नानक को साधारण इंसान मत समझिए। इसकी बातें और इसके कर्म आम इंसानों की समझ से बहुत परे हैं। यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ईश्वर का कोई विशेष दूत है। इसके द्वारा किया गया यह कृत्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में इस बात की चर्चा फैल गई कि मेहता कालू जी के बेटे नानक ने रुपयों का कोई व्यापार करने के बजाय उन्हें भूखे संतों की सेवा में लगा दिया। कुछ लोग इसे नासमझी कहते, तो वहीं दूसरी ओर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग गुरु नानक देव जी की इस दरिया दिली और दयालुता की मिसालें देने लगे। गुरु नानक देव जी के मन में किसी भी प्रकार का कोई डर या पश्चाताप नहीं था। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया है वह परमात्मा की रजा और मानवता के हित में सबसे सही काम था। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक शांत मुस्कान रहती थी। आगे चलकर उनके उपदेशों में किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करना, नाम जपो, ईश्वर का स्मरण करना और वंड छको, मिल बांटकर खाना और जरूरतमंदों की मदद करना के सिद्धांत इसी सच्चा सौदा की प्रेरणा से गहराई से जुड़े रहे। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था जहां से एक साधारण युवा नानक दुनिया को